ये क्या लगा हुआ है? चॉकलेट। ये जर्मन वीडियोस तो पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया और मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया कि तेरे को पता है उल्लू के पट्टे। गाली होती है ये? नहीं, गाली नहीं होती, ये चलता है, हरियाणा में चलता है ये। मैं बकवास डिलीवर करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम और मैं वही डिलीवर करूंगी और उन लोगों को पसंद आ रही है और वो देख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो ड्रामा तो मैं वैसे भी करती हूँ, मुझे कुछ भी मिल जाए ड्रामा में वो करना ही होता है। मेरे से नहीं हो पाता, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। एक तो ये हाफ जर्मन हाफ इंग्लिश बोलती हूँ मैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आई एम अमेजिंग टू। मैं बिलीव भी नहीं कर सकती कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है? चॉकलेट। यार, अरे एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। तो मेरे को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीरियड्स, आज मेरे को पीरियड्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। आज मेरे को लेक पे जाना था अपने सारे दोस्तों के साथ में, लेकिन मैंने वो सारा प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया। एक तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में मेरे को पीरियड्स पेन हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। क्योंकि इस टाइम पे सब लोग बिजी हैं, शाम का टाइम हो रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, कोई मेरे पास अवेलेबल नहीं है बात करने के लिए। मेरे सारे दोस्त जो है वो लेक पे होंगे, सॉरी, मेरे सारे दोस्त जो है वो लेक वगैरह पे होंगे अभी, अपना इंजॉय कर रहे होंगे। आज यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब जब धूप होती है, अभी जैसे धूप चली गई है बट टेम्परेचर इतना ही है तो इतना फाइन है। बट अगर धूप होती है तो ना, मैं तो मतलब मेरे को बाहर सांस नहीं आती। लेकिन ऑफ कोर्स जर्मन्स लव सन। पूरा सिटी, पूरी जो एंटायर सिटी है ना, वो अभी आपको सिटी सेंटर के अंदर देखने को मिलेगी, और मैं सिटी सेंटर में रहती हूँ। तो अभी मेरी विंडोज़ बंद है, फिर भी मेरे को ची ची चैं चैं करके आवाज़ आ रही है लोगों की बात करने की। लेकिन अगर मैं ये विंडोज़ खोल दूँगी तो इतना ज़्यादा लाउड आ रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाने बजा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। और मैं यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ बेड पे लेटी हुई हूँ। इंस्टाग्राम मेरा चलाने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है इंस्टाग्राम बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। से ऊपर देखती रहती हूँ, कुछ करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि यार, इससे बढ़िया मैं लोगों को अपनी कहानी सुना दूँ। बात करना मेरा पैशन है, अपनी कहानियाँ सुनाना मेरा पैशन है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो ना यार, मैं अपना नया चैनल बना रही हूँ। मैं यहाँ पे नीचे लिंक डाल दूँगी, या फिर जो भी है, जो भी होता है साइड में वो डाल देते हैं ना, उसमें ऐसे आता है कि इस पर क्लिक करो, ये मेरा न्यू चैनल है, व्हाटएवर लोगो, उस पर क्लिक करो और मेरे को दूसरे वाले चैनल पे मिलो आप। क्योंकि इसके बाद मैं इस वाले चैनल पे ये ख़त्म कर रही हूँ, जो मैं ये बेफालतू की वीडियो बनाती हूँ, जैसे अभी बना रही हूँ, कुछ भी रैंडम, मतलब जर्मन वीडियोस के साथ साथ मैं कुछ भी रैंडम वीडियो बनाने लग जाती हूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने पहले जो चैनल ये जो खोला था, ये इसीलिए तो खोला था। ये जर्मन वीडियोस तो पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया और मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया। वरना नॉर्मल ये चैनल मेरी बकवास के लिए ही था, लेकिन अब ये किसी और चीज़ में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ से जाना होगा। और तो मैं ये वाला जो अपना चैनल बना रही हूँ, इस पर मेरे को मिलो। इस पर मैं बहुत रेगुलर वीडियोस डालने वाली हूँ, बकवास करने वाली हूँ। क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं इसलिए नहीं बनाती वीडियोस, मेरे को लगता है कि लोग बोलेंगे आ गई फिर बकवास करने, यहाँ पे हम जर्मन के लिए आए हुए हैं, ये बेफालतू की वीडियो बनाती रहती है, जो भी करती रहती है। तो इस चक्कर में मेरे को थोड़ा थोड़ा होता है, इसलिए अब आप ये कर लेना, ठीक है, कर लो इसको ज्वाइन, नहीं करा तो। क्योंकि मैं पता है ये भी सोच रही हूँ कि ना, जो मैं ये मी एंड माई स्टोरीज वाला जो बनाती हूँ सेक्शन वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में, ये वैसे तो एक तो मेरे में ये नेचुरली आता है कि मेरे को सबसे पहले अपने बारे में बात करनी है, उसके बाद हम बात करेंगे जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे गैदर हुए हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है ऐसे इंसान को ना। लेकिन पता नहीं, बट कुछ लोग जो है ये माइंड भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये मी एंड माई सेक्शन वाला। भाई एक लड़का एक है कोई, वो ना हमेशा से नेगेटिव कमेंट करता है। अभी तो मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया, तो अब वैसे उसको हाइड कर दिया, तो अब उसके कमेंट्स जो है वो दिखेंगे नहीं। वो पता है क्या बोलता मेरे को, कहता रिसर्च करके बनाया कर, और एक ना प्रॉपर फॉर्मेट होना है, फॉर्मेट देख ले किस तरीके से वीडियो बनाती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, और उसके बाद आके यहाँ पे बकवास किया कर। मैं ऐसे हो गई कि तेरे को पता है उल्लू के पट्टे।
गाली होती है ये? नहीं, गाली नहीं होती, ये चलता है, हरियाणा में चलता है ये। तेरे को पता भी है कि कितनी ज़्यादा रिसर्च करती हूँ मैं। एक बार अभी दिखा दूंगी ना अपने नोट्स का, वो पूरा प्रॉपर, इतना ज़्यादा मैं जो बकवास करती हूँ, 40-40 मिनट जो मैं बोलती रहती हूँ, नॉन स्टॉप मोनोलॉग देती हूँ, ये कहाँ से आता है ये? इसके बारे में मैं पढ़ती होंगी, सब कुछ करती होंगी, तभी आता होगा, तभी बोलती होंगी, और मैं प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ। उसके बाद कह रहा है रिसर्च करके बनाया कर, बकवास फालतू की बात करनी आती है बस। बोल के देखो एक बार 5 मिनट ना, समझ में आएगा। मैं यहाँ पे 40-40 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, और वो भी कट कुटा के इतनी मैं डालती हूँ जो 30 मिनट की डालती हूँ, वरना पता नहीं कितनी लंबी हो जाती है कभी कभी। एनीवेज उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए बट जनरली मैं एक नया वीडियो चैनल बना रही हूँ, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगी ना अपने बारे में बात करने से। क्योंकि मेरे को उसमें फिर ये होगा कि यहाँ पे अगर कोई भी बंदा है इस चैनल पे, तो वो मेरे को ही देखने आया है, वो मेरी बात ही सुनने आया है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं कुछ और डिलीवर करूँगी। मैं बकवास डिलीवर करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और मैं वही डिलीवर करूँगी, और उन लोगों को पसंद आ रही है और वो देख रहे हैं मेरे को, ठीक है। इसलिए अब हम इस बारे में इनफ बात कर चुके हैं। अब हम किस बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी बैचलर ट्रिप के बारे में। तो मैं जा रही हूँ ग्रीस। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है भाई, किसने सोचा था? कहाँ, मतलब कभी कभी मेरे को आधे से ज़्यादा खुशी तो ये सोच के होती है, किसने सोचा था कि मैं बैचलरेट जो है वो ग्रीस में बनाऊंगी। मैं जो मेरी ज़िंदगी में होता जा रहा है ना, वो भी मुझे कम लगता है। ये भी बता देती हूँ मैं कि ये भी, इसमें भी मैं रोती रहती हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी, दिस इज़ नॉट इनफ, दिस एंड दैट। मैं इतनी सैड हूँ, मेरे को पता नहीं है क्यों सैड हूँ, मैं इतनी सैड हूँ। तो ड्रामा तो मैं वैसे भी करती हूँ, मुझे कुछ भी मिल जाए ड्रामा में वो करना ही होता है। लेकिन वैसे बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह थे। तो मैं ये बताती हूँ कहानी स्टार्ट कैसे हुई बैचलर ट्रिप की, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनकी अब बेफालतू के चोचले करती हैं ना। मैं थोड़ा सा पता नहीं, मेरे में ये बर्थडे सेलिब्रेशन और ये सारी चीज़ें नहीं है मेरे में, मुझे नहीं पसंद ये सारी चीज़ें। अब मैंने लक्ष्य से बात करी। जिन लोगों को नहीं पता है, मेरी शादी हो रही है इस साल, और मेरी एंगेजमेंट हुई है मार्च में, और अब मैं जा रही हूँ बैचलर ट्रिप पे। और जो मेरा फियांसे है उसका नाम है लक्ष्य। तो लक्ष्य ने मेरे को बोला कि मैं जा रहा हूँ बाली, क्योंकि मेरी बैचलर ट्रिप है। मैंने कहा मैं भी आऊँगी, मैं क्यों नहीं आऊँगी, मेरे को भी लेके चल साथ में। तो बोलता तू पागल है क्या, बैचलर ट्रिप पे तू नहीं अलाउड है, तू अपनी करियो। मैंने कहा लेकिन मेरे को नहीं करनी ये सब, मुझे नहीं पसंद ये सारी चीज़ें, बैचलर वगैरह, ये क्या करूँगी मैं इसमें, मतलब क्या होता है मेरे को, मतलब कैसे स्पॉट में रख देंगे, मुझे कुछ आता वाता है नहीं, डांस वांस मेरे को आता नहीं, ठीक है। और ये उल्टी सारी हरकतें करनी भी नहीं आती, मेरे को शर्म आ जाती है। क्योंकि मैंने अपने ऑलरेडी एक बैचलरेट पार्टी जो है वो देख रखी है अपने ग्रुप के अंदर, और जो वो लोग करते हैं मेरे से नहीं हो पाता, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं तेरे को करनी पड़ेगी, और तेरे को नहीं करनी तो तू मेरे साथ नहीं आ सकती, अब तू अपने आप डिसाइड कर ले। तो मैंने अपने दोस्तों से अपने बात की ये बात इस बारे में। मैंने कहा कि यार ऐसा है कि हम कोई बैचलर पार्टी वार्टी करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है बानो, हमने जैसी उसकी करी है वैसे करनी है तेरे को। तो उसके अंदर हम एक प्रॉपर एक अमेरिकन ब्रंच के लिए गए थे। वहाँ पे प्रॉपर, वहाँ पे हमने बुल राइडिंग वगैरह करी थी, जो वो टॉय वाला होता है वो वाला, रियल नहीं। और उसके बाद में हम घर आए थे, हमने इतने सारे लोगों को इन्वाइट किया था, हाउस पार्टी करी थी, मतलब बहुत मज़े आए थे उस टाइम पे। लेकिन अगेन मैं, वो उनको कोई डेयर वेयर दिया जाता है, कोई क्वेश्चन वैश्चन पूछा जाता है, आंसर कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं उस टाइप, मेरे को वो अपने दोस्तों के सामने ही मेरे को शर्म आती है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला ये चीज़, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, हम ना ट्रिप पे चलते हैं, क्योंकि आज तक हम सारे लोग जो है ना वो एक साथ कहीं पे भी ट्रिप पे नहीं गए हैं। तो वो मेरे को बोलते हैं कि ट्रिप पे जाना है तो कहाँ जाना है। तो यहाँ पे ना यूरोपियन एयरलाइंस है कुछ, वो बहुत ही सस्ती हैं, और ऐसा लगता है अगर आप रायनर जैसे विज एयर ये करके एयरलाइंस है, इसमें ना मैंने सुना है, मैं कभी गई नहीं हूँ इनमें, इनकी जो टिकट होती है वो होती है 20 यूरो, 30 यूरो, 40 यूरो, और उसके अंदर आप जा रहे हो, स्पेन जा रहे हो, पाल्मा जा रहे हो, क्रोएशिया जा रहे हो, ग्रीस जा रहे हो, बेल्जियम जा रहे हो, मतलब आसपास की सारी डिफरेंट जगह होती है, सब जगह जाती है, यूरोप के अंदर जाती है ये
एयरलाइन, ठीक है। और लोग बोलते हैं अगर आप इस एयरलाइन के अंदर जा रहे हो, इससे घटिया एयरलाइन कोई है नहीं। और जब आप ऊपर जाते हो आसमान में, तब आपको कम से कम 7 से 8 जैकेट की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड होती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बेसिक इकोनॉमी है कि उसके अंदर बिल्कुल भी जो नॉर्मल हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो भी नहीं मिलती, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब उतने की तो हुई नहीं, वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि हम सब जॉब करने वाले लोग हैं, हमें अपना एक फिक्स्ड टाइम है। और हम जब जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बिल्कुल पीक सीजन में, जब प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई होते हैं और पूरी दुनिया जो है वेकेशन पे जाने को होती है। मतलब जर्मनी में अगर आप जाओगे ना जून जुलाई वगैरह में, सब लोग वेकेशन पे, सारे लोग वेकेशन पे होते हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा होता। तो हम उस टाइम पे ही जा रहे हैं अब। तो मैंने कहा कि हम वहाँ चलते हैं। पहले तो हमारी 2 डिसाइड हुए थे, हमारा डिसाइड हुआ था स्पेन, और हमारा डिसाइड हुआ था ये ग्रीस। फिर हमें ग्रीस में जाना था सेंटोरिनी, क्योंकि सेंटोरिनी मेरे को लगा कि यार बड़े मज़े आएंगे, इतना सब कुछ सुंदर है, मैंने अकोमोडेशन वगैरह देखे, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बट अब बात ये हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई, एक तो 8 लोग को प्लान करना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, और सारे लोग वर्किंग हैं, सब लोगों को छुट्टियां चाहिए, सब लोगों को सारी चीज़ चाहिए। फिर ये सारे लोग, मेरी शादी के अंदर 9 से 10 लोग यहाँ से इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यार उनका बजट थोड़ा सा हिला हुआ है, क्योंकि वो इंडिया आएंगे तो वो घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे, तो पैसे वैसे तो चाहिए होते हैं। और फिर सारी फ्लाइट हो गई, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद में अब मेरे को ये होगा कि यार मेरे को 1-2 लोगों ने बोला कि बजट वगैरह कितना होगा। अब वो बजट ना हमारा 50,000 रुपये बैठ रहा था पर पर्सन 4 दिन का। तो अब मेरे को लगा कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ, मेरे चक्कर में लोगों के पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। अब मेरी बैचलर है, मैं तो कर सकती हूँ इतना, वो वैसे ही मेरी शादी वादी में खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद अभी भी इतना ज़्यादा खर्च कर देंगे। तो सारी चीज़ जो है ना वो मेरे अराउंड ही हो रही है अब की बार, महिमा का ये महिमा का वो। तो मैंने उनको मना कर दिया। तो हमने ना एक दूसरा आइलैंड है, 2 नाम है इसके, रोडोस एंड रोडेस। तो ये 2 नाम है, और हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब फाइनल हो गया है, यहाँ पे भी हमारा इतना ही खर्चा आएगा। बट पहले 50,000 सिर्फ अकोमोडेशन और फ्लाइट का आ रहा था। अभी भी हमने कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्लाइट तो ली नहीं है, ठीक है। मैंने फिर भी ठीक लिया, मैंने वो वाली नहीं ली यार, मेरे को डर लग गया उसके बारे में, जो कल हुआ उसके चक्कर में। अब मेरे को कल की उसकी याद आ गई यार, मेरे को रोना आ जाएगा मेरे को ना। मैं कल बहुत सैड थी यार, कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना, मेरे को मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरे को ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं चीज़ें। मतलब मेरे साथ ये नहीं होता कि मैंने कोई चीज़ देख ली और फिर मैं उस चीज़ को भूल जाऊँ। मैं सारे टाइम ना उस चीज़ के बारे में सोचती रही, सारे टाइम जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है। और फिर मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं कि भाई इट्स ओके, इट्स फाइन, ये वो। अब ये यही है मेरे साथ, यही है। अब मेरे दिमाग में ये सब चलेगा, चलो ठीक है। बट मैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी भी हूँ, तो मैं 1 सेकेंड के अंदर स्विच भी कर सकती हूँ, है ना। तो फिर बेसिकली अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। इसके चक्कर में मैंने अपना इंस्टाग्राम भी है वो एक्टिवेट किया है, मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस डालूँ। मैं ना सोच रही हूँ कि मैं एक ना पर्सनल व्लॉग भी बनाऊँगी, बट मैं उसको पोस्ट नहीं करूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि बैचलरेट पे जो भी होता है वो जो है वो जहाँ पे हुआ है वहीं रहना चाहिए, ठीक है। और हम वहाँ पे सोच रहे हैं स्कूबा डाइविंग का कोर्स करने के लिए भी सोच रहे हैं हम वहाँ पे। भाई प्रॉपर, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला सिस्टम होने वाला है, बट ग्रीस के अंदर। एनीवेज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ जो है इतनी ज़्यादा ऐसी हो जाएगी, मतलब इतनी फ़न और ऐसी जगह पे और चीज़ें मैं कर पाऊँगी जो मैं सोचती भी नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, मेरे को तो हो गया। अब मैंने लक्ष्य को फ़ोन किया, मैंने लक्ष्य को बताया, मैंने कहा यार मेरे तो दोस्तों ने प्लान बना लिया, हम तो टिकट्स बुक कर रहे हैं, हमने अकोमोडेशन बुक कर दिया। वो कह रहा ये कैसे? तो उसने कहा इतनी जल्दी? तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि एक तो मेरे को टैनिंग हो जाती है, मैं 5 मिनट बाहर निकल जाऊँ बस, और स्पेशली कितनी भी सनस्क्रीन लगा रखी हो मैंने, मैं 5 मिनट बिल्कुल पानी के अंदर उतर जाऊँ, मेरी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा मतलब भयंकर तरीके से टैनिंग होती है कि आप मेरे को शक्ल, मेरा जो थोपड़ा है वो पहचान नहीं सकते कि ये किसका है, कौन है ये लड़की, ठीक है। और ये मेरे साथ हुआ था, इसके बारे में भी बताऊँगी अभी क्या हुआ था। तो मैंने सोचा अगर हम जुलाई में जाएंगे, जुलाई के एंड में, जब तक मेरी शादी का टाइम आएगा मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होंगी,
वरना अब मैं खुद भी नहीं चाहती यार। वैसे तो मैं बोलती हूँ ये सारी चीज़ें कहती रहती हूँ, बट ऑफ कोर्स अपनी शादी में कौन ही चाहता है कि वो टैंड हो, और इतनी तो कोई मैं वो हूँ नहीं। और टैनिंग मेरे को सूट नहीं करती, कुछ कुछ लोगों को सूट करती है बट मुझे सूट नहीं करती, मेरे फेस को तो बिल्कुल सूट नहीं करती। अब यार लक्ष्य का बेचारे का प्लान हो गया कैंसिल, उसका प्लान नहीं बन पा रहा। अब मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। वो बोलता कि मेरा प्लान बनना था, मेरे को जाना था, तूने खामा बात करनी स्टार्ट करी, तेरा प्लान भी बन गया, तेरा फाइनलाइज भी हो गया और तू जा भी रही है अगले महीने। बट मेरे को अपने लिए खुशी भी हो रही है, उसके लिए बुरा भी लग रहा है, बट मेरे को अपने लिए खुशी भी हो रही है। और टैनिंग वाला सिस्टम बताती हूँ। 2022 में मैं 11 अगस्त को नॉर्डने गई। नॉर्डने जो है यहाँ पे एक आइलैंड है, और वहाँ पे हम नॉर्थ सी के अंदर स्विमिंग करने गए थे, मेरे क्लास के 2 लोग थे, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने यहाँ पे जर्मनी में आने के बाद मैंने स्विमिंग सीखी है, इससे पहले मेरे को स्विमिंग भी नहीं आती थी। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से स्विमिंग करने के लिए गई वहाँ पे, और फिर मैंने नॉर्थ सी के अंदर स्विमिंग करी। मतलब कितना प्राउड फील हो रहा था ना मेरे को, अपने आप पे ही मेरे को ऐसे हो रहा था कि भाई साहब मैंने क्या अचीव कर लिया है। अब हम वहाँ पे 3 से 4 दिन रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर बीच पे सारे टाइम धूप में, वो भी अगस्त का टाइम था, उस टाइम पे बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल समर वेदर था, समर सीजन था, बिल्कुल प्रॉपर टूरिस्ट वाला। तो वहाँ पे गए हम, और उसके बाद ना 14 अगस्त की मेरी थी इंडिया की फ़्लाइट। यार मैंने ना ज़्यादा सोचा नहीं कि इंडिया जाने से पहले मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ। मैं वहाँ से आई, आने के बाद मैंने अपना बैग पैक करा, मैं चली गई इंडिया। मैं कैब से उतर रही हूँ, मेरे घर वाले बोलते हाय हेलो कुछ नहीं, ये क्या किया, ये क्या हुआ है तेरे को। मैंने कहा क्या हुआ, ये क्या शक्ल कर रखी है। मैंने कहा क्या शक्ल कर रखी है। भाई मैं पागल हो गई, पागल। इनफैक्ट मेरे को ड्राइवर वाले भैया बोल रहे हैं, कह रहे मैडम लग तो नहीं रहा आप बाहर से आए हो, बाहर से तो लोग तो गोरे होके आते हैं, आप तो बिल्कुल ही काले हुए हो। मैंने कहा यार, मतलब मेरे को ना ये काले गोरे से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट भाई मेरे सच बता रही हूँ, मेरे को ना लोगों ने पागल कर दिया। सब लोग यही, सारे रिलेटिव्स यही बातें करे जा रहे हैं, कोई भी देखे, कोई भी मेरे से मिलने आए, सबकी पहली बात यही, सारे मेरे नेबर्स, मेरी फैमिली, सब लोग परेशान हो। मैं बिल्कुल इरिटेट हो गई ये चीज़ सुन के ना, पूरा सारे टाइम कि मैं काली हो गई, मैं काली हो गई, मैं काली हो गई। अब मैं क्या समझाऊँ, मैं किसको समझाऊँ, क्या करूँ। उस दिन के बाद, उस टाइम पे मेरे को ट्रॉमा मिला है, उस दिन से मैं मेक श्योर करती हूँ अगर मेरे को इंडिया जाना है, उससे पहले मैं स्विमिंग करने भी नहीं जाती हूँ कहीं पे, कि भाई मेरे साथ कुछ हो ना जाए। अपना पूरा फुल ऑन सनस्क्रीन, हैट शैट कैप वगैरह लगा लगू के बाहर निकलती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि ये सेम चीज़ जो है वो रिपीट हो, इस चक्कर में मैं अभी जा रही हूँ। सांस ले लूँ थोड़ी, ज़्यादा ही बोल दिया। यही है, यही लाइफ अपडेट देनी थी मेरे को। थोड़ा बहुत मेरे को ये बताना था कि मैंने ना ऑलरेडी, अगर आपको पता नहीं है, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो मैं वहाँ पे रहती थी, जहाँ पे भी रहती थी, लाइना के पास में। लाइना मतलब, एक तो ये हाफ जर्मन हाफ इंग्लिश बोलती हूँ मैं। मैं रहती थी वहाँ पे, एक रिवर है, एक रिवर के पास में वहाँ पे रहती थी। वो रूम जो भी था, मेरा जो प्रॉपर रूम था, वो देखा ये सब ने, तो वो मेरा रूम था। एक्चुअली उससे बड़ा रूम है ये, बट लगता नहीं है। तो वहाँ से तो मेरे लैंडलॉर्ड ने बोल दिया कि यहाँ से खाली करो, मेरा बेटा आ रहा है। उसके बाद में भाई साहब मैं चली गई इंडिया में जाने के बाद तो आपको अकोमोडेशन मिलना वैसे ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग मिलने के लिए बुलाते हैं कि आ जाओ मिल लो। और मैं खुद भी चाहती थी कि मैं खुद से देखूं, अपना इन पर्सन देखूं, क्योंकि यार मेरे को, मैं 500 यूरो पे करती थी वहाँ पे, तो मैं 500 यूरो तक पे करने के लिए तैयार थी। मेरे को ये है कि मेरे को अच्छे से रहना है, मतलब अब स्टूडेंट लाइफ हो गई, सब कुछ हो गया, अब अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया सब कुछ है, तो फिर ढंग से रहना है, तमीज़ में, ठीक है। तो इस चक्कर में मेरे को ना कोई घर ही नहीं मिला, दिमाग खराब। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को अकोमोडेशन मिल नहीं रहे थे, बट मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ना, जितना मैं पे कर रही हूँ उस हिसाब से मेरे को नहीं मिल रहे थे। और मेरे को चाहिए था एक बिल्कुल बढ़िया सा रूम, जिसके अंदर मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड फील कर सकूँ। उसके बाद में एक लड़की ने बोला, मैंने उसको लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, उसने कहा कि मैं ना कास्टिंग हटा के आपको ही ले लेती हूँ डायरेक्ट, अगर आप रेडी हो तो, क्योंकि वो थोड़ी सी लेजी थी
और उसने ऐड भी बहुत लेट डाली थी उसको, मतलब 9 दिन के अंदर ही अंदर कोई और चाहिए था तो उसने मेरे को दे दिया। उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो गई कि यार इसने मेरे को दे दिया। मैं उसको थैंक यू पे थैंक यू बोले जा रही हूँ कि थैंक यू सो मच यार, तूने मेरे को अकोमोडेशन दे दिया, ये वो, मतलब जर्मन थी वो। उसके बाद मैं वहाँ रहने लगी। भाई यार उस कमरे में इतना ज़्यादा परेशान हो गई। एक तो उसका भी जो रेंट था वो 500 यूरो, ना उसमें कोई बैल्कनी, इतनी छोटी सी किचन में से वॉशरूम जा रहा है, मतलब वो तो ऐसे था, रूम सही था उसका, बाकी सारी चीज़ें मेरे को सही नहीं लग रही थी इतनी। अब मैं वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गई। अब मैंने कहा कि यहाँ से कौन शिफ्ट करेगा, तो वहाँ पे जाके यार इतना बड़े ना, यहाँ पे ना अगर आप आओगे ना कभी, तो अगर आप पुराने घर में रह रहे हो, वो घर बना हुआ है आपका, वो 150 से 200 साल पुराना घर है वो। अब उसका जो मेन एंट्रेंस है ना, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी, उसका मेन एंट्रेंस वो हमारे ये हवेलियों में घरों में वो इतने बड़े बड़े वो नहीं होते थे जो मेन दरवाजे होते थे, दरबार करके जो भी क्या बोलते थे, जो भी बोलते थे वो दरवाजों को, इतने बड़े बड़े, वैसा दरवाजा था वहाँ पे। और मैं वो जो दरवाज़ा जो दीवार शेयर है ना, मतलब वो जो दरवाज़ा यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, वही सेम दीवार मैं शेयर कर रही हूँ मेरे रूम की। और भाई उस रूम के अंदर जो विंडोज़ थी ना, उसमें कोई साउंड प्रूफ विंडोज़ हैं, वो कुछ हैं। और मैं रहती थी एक पिज़्ज़ा प्लेस के ऊपर बिल्कुल। लोग आ रहे हैं रात को, ड्रंक हो रहे हैं, कोई गाना बजा रहा है, कोई अपनी वाइफ से लड़ाई कर रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड पे चिल्ला रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं किसी के कुत्ते भौंक रहे हैं। मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। ऊपर से उस बिल्डिंग के अंदर इतने लोग रहते थे, कोई भी रह रहा है उस बिल्डिंग के अंदर, अगर वो मेन डोर खोलेंगे और वो बंद होगा ना, मेरे को सबसे पहले पता चलेगी, क्योंकि मेरा पूरा एंटायर फर्नीचर ऐसे करके शेक करता था जब वो गेट बंद होता था। मैं तो बिल्कुल उसमें परेशान हो गई। साथ वालों की आवाज़ आ रही है, कोई किचन में खाना बना रहा है उसकी मेरे पास आवाज़ आ रही है, किचन के अंदर ही वॉशिंग मशीन है उसकी मेरे रूम में आवाज़ आ रही है, साथ वाला अपार्टमेंट में कोई कुछ कर रहा है उसकी मेरे को आवाज़ आ रही है, नीचे की मेरे को आवाज़ आ रही है, बाहर की आवाज़ मेरे को आ रही है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि मेरे को माइग्रेन है। उसके बाद में पता है मैंने तो अपना घर चेंज कर लिया फिर से, और मैं इस रूम के अंदर ऑलरेडी रह चुकी हूँ 2 महीने के लिए। मैं सबलेट था ये मेरा, और ये लोगों के पास में ये सेम रूम में रही थी मैं, और ये अवेलेबल था, और मुझे यहाँ के लोग बहुत पसंद है, मुझे ये रूम बहुत पसंद है। तो मेरे को ये ऑप्शन मिला तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मेरे को एक रूम मिल रहा है, ले लूँ, क्योंकि मैं 11 दिन पहले ही वहाँ पे शिफ्ट हुई थी और मेरे पास इतना सारा फर्नीचर, इतने सारे कपड़े सामान है कि मेरे को अपने दोस्तों से पूछना पड़ा कि भाई तुम मेरे को फिर से हेल्प करने के लिए रेडी हो। तो उन्होंने बोला चल ठीक है कर देंगे हेल्प, तेरे को नहीं वहाँ पे सही फील हो रहा तो यहाँ पे आ जा। और यहाँ का रेंट भी 380 है और 23 स्क्वायर मीटर बड़ा है ये रूम, बट इसकी किचन बहुत ज़्यादा छोटी है इस चक्कर में, विच आई डू नॉट माइंड क्योंकि आई लव दिस रूम एंड द लोकेशन बिकॉज आई एम लिविंग इन अ सिटी सेंटर, विच इज़ वाई वेन एवर यू see my video the background is different because I'm always in a different room. Anyways, मैंने थोड़ा बहुत तो आप लोगों को अपडेट कर दिया है, बाकी मेरा चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो। कल एक और वीडियो आ रही है उस वाले चैनल पे, अभी तक मैंने शूट भी नहीं करी है और मुझे पता भी नहीं कि मैं डालूंगी, बट कॉन्फिडेंस जो है मेरे में बहुत ज़्यादा है। कल संडे है, डाल दूंगी, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ और आप अपना ख्याल रखें, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका दिन जो है वो ख़राब जा रहा है तो अब आपने मेरी वीडियो देख ली होगी, थोड़ी बहुत तो मैंने फ़नी बातें करी होंगी, अब थोड़ा बहुत तो सही हो गया होगा। और अगर मैंने नहीं सही किया मूड, तो एक काम करो, किसी से बात कर लो, आप अपने दोस्तों से बात कर लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कर लो, कुछ कर लो, और कुछ भी बकवास करे जा रही हूँ, कुछ भी रैंडम बकवास करे जा रही हूँ। एनीवेज जा रही हूँ मैं, ठीक है। आप अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रखूँगी। आई होप कि आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा ही जा रहा होगा। मेरे को आगे बकवास नहीं करनी, मेरा जो दिन था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने इतनी बकवास कर ली। बाकी अब मैं अपने फ़ोन करूँगी, अपने दोस्तों को पूछूँगी कहाँ पे हैं, वापस आ गए नहीं आ गए, और मुझे खाना बनाना है, तो अब मैं जा रही हूँ। ओके बाय बाय।